अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत सी जॉब्स आ गई हैं जिसमें सिविलियंस के लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक से मास्टर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सब पे डिटेल से बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरे पाकिस्तान से जो जॉब्स अपडेट्स हैं वो देते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जो जॉब्स आई हुई हैं। तो इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की हैं, रिलीजियस टीचर्स की जो जॉब्स आई हुई हैं। इसमें PF&DI, फायर फाइटर और MTT जो है इनकी जॉब्स आई हुई हैं। तो 29 मार्च से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की जॉब्स हैं इसमें जस्ट मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो जस्ट मेल जो हैं उनके लिए ये जॉब्स हैं। तो इसमें मैथ के इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हैं, फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर्स की जॉब्स हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स की जॉब्स हैं। तो इसके लिए जो उम्र है वो 22 ता 28 साल होनी चाहिए। 22 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपका जो कद है वो 163 ता 188 सेंटीमीटर जो है वो आपका कद होना चाहिए। तालीमी काबिलियत जो है वो आपकी MA MSc होनी चाहिए। BS जिसने किया मीन के मास्टर एजुकेशन होनी चाहिए। और जो CGP है वो 2.5 या इससे ऊपर होना चाहिए। 2.5 से कम जो अगर आपके CGP है तो वो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नीचे जो है रिलीजियस टीचर्स जो हैं उसकी जॉब्स हैं। इसकी जो आप जस्ट मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो उम्र है वो 25 ता 28 साल है। कद जो है 163 ता 188 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट पास और किसी तस्दीक शुदा दारुल उलूम से दरस निज़ामी के फ़ारिग फ़ाज़िल सनद। और इसमें उन्होंने लिखा है कि हुफ़ाज़ कराम जो हाफिज़ होंगे उन हज़रात को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार होगा वो क्या होगा। सबसे पहले जो है आपने 29 मार्च से जो है 29 मार्च से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर जो है आपका एक कंप्यूटराइज टेस्ट होगा जिसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर से जो उनका मीन कि अगर इंग्लिश वाला है तो उससे इंग्लिश के सिलेबस में से, और फिज़िक्स वाले से फ़िज़िक्स के रिलेटेड, और मैथ वाले से मैथ के रिलेटेड और टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और लास्ट पे जो अगर रिलीजियस टीचर की बात करें तो उसका ज़हानत का और पर्सनैलिटी का जो है टेस्ट होगा। उसके बाद जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी उनका एक इब्तदाई मेडिकल किया जाएगा, इब्तदाई तिबी मुआयना जिसको कहते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा। और लास्ट पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको सिलेक्शन सेंटर एयर हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे उनका जो इंटरव्यू किया जाएगा और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वहाँ पे उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और लास्ट पे उन्होंने लिखा है कि जो उम्मीदवारान तिबी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर ना मौजू पाए गए उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान भी है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अगर आप वहाँ से नाकाम हुए तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो अब दूसरी जॉब्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास PF&DI है, फायर फाइटर है और MTT है। तो सबसे पहले बात करते हैं PF&DI। PF&DI जो है इसमें आपकी जो एजुकेशन है कम अज़ कम मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। 60% आपके जो मार्क्स हैं होने चाहिए। और इसमें जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी है उसमें कम अज़ कम 33% मार्क्स हों। और अंग्रेज़ी जो है उसमें आपके 47% मार्क्स, मीन 150 में से 70 मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। उम्मीदवार को ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर एक्टिंग पेड कॉर्पोरल टेक्नीशियन का जो है वो रैंक दिया जाएगा। तो इस पर पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं। अज़वाजी हसिया जो है गैर शादीशुदा हूँ अप्लाई करें। और 16 साल 6 माह से 22 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए। आपका कद जो है वो 178 ता 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फायर फाइटर की। तो फायर फाइटर के लिए जो आपकी एजुकेशन है कम अज़ कम मैट्रिक विद साइंस 60% मार्क्स हों। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी में आपके 33% हों। इंग्लिश जो है उसमें आपके 47% हों, 150 में से 70। और मुतलका सिलेक्शन सेंटर पर फ़िज़िकल का टेस्ट होगा। सबसे पहले जो है आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसमें 15 पुशअप होंगे और 20 जो है वो रीचअप और 3 जो है वो चिन अप्स होंगे। फ़िज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी है फायर फाइटर के लिए। LTV HTV लाइसेंस लाजमी है। फायर फाइटर के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है।
अब बात करते हैं MTD की। इसके लिए भी गैर शादीशुदा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 17 साल 6 माह से 22 साल तक, और आपका जो कद है वो 168 था 188 सेंटीमीटर, आपकी जो नज़र है वो 6'5" होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि देही इलाका जात जो हैं जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के मंजूर शुदा जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनके जो मैट्रिक में अब उन्होंने कहा कि 50% मार्क्स भी हों, अपने इलाके के स्कूल से पास किया, और अंग्रेज़ी में 33% मार्क्स। मीन के जो देही इलाका जात हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का कुछ इलाका है, आज़ाद कश्मीर है, सिंध है, जो रूरल एरियाज़ से हैं, उनको उन्होंने कहा है कि अगर उनके इंग्लिश में 33% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 60 मार्क्स हैं, 40% नंबर हों, वो PF&DI फायर फाइटर और MTD में रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल होंगे। मीन कि अगर आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके अगर अंग्रेज़ी में जो है वो 40% हैं, मीन 150 में से 60 मार्क्स हैं आपके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है कि PF हाजिर सर्विस और रिटायर्ड यूनिफॉर्म सिविलियन ख़वातीन और हज़रात के बच्चे PF वार्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक जमा करवाएं और अपने वालिद वालदा के कवायफ का वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज करवाएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। तमाम उम्मीदवारों की उम्र की बालाई हद में 1 साल की रियायत दी जाएगी। तो बालाई एज जो है आपकी, मीन उन्होंने अगर 22 रखी हुई है या 24 रखी हुई है तो उसमें आपको 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो PF के हाजिर सर्विस जो उनके रिटायर्ड के बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन के वक्त उन्होंने अपनी जो डिस्चार्ज बुक है वो सबमिट करवानी है। अगर यहाँ सिलेक्शन का तरीक़ाकार की बात करें तो आपकी सिलेक्शन जो है वो सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपका एक निसाबी इम्तिहान जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स और रियाजी के मज़ामीन में से, और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें इब्तदाई आपका तिबी मुआयना होगा, फ़िज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर जो इब्तदाई टेस्ट में पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा और मेरिट की बुनियाद पे जो है उनकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। एयर हेडक्वार्टर पे आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अगर आप वहाँ पे नामौजूद करार पाते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आगे है कि नाअहलियत कौन कौन से जो उम्मीदवारान हैं वो नाअहल हैं, तो उन्होंने कुछ लिखे हुए हैं कि PAF से तिबी या नज़्म ज़ब्त की बुनियाद पर नामौजूद करार दिए गए उम्मीदवारान, एक तो जो नामौजूद करार दिए गए होंगे, दूसरे जो हैं जिन्होंने अपनी असनाद में रद्द बदल की होगी, तो अपनी असनाद में अगर डॉक्यूमेंट्स में आपने रद्द बदल की है तो भी आप इखलाकी जराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता, तो सजा याफ्ता जो है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही एंट्री के लिए एक से ज़्यादा सेंटर पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने एक ही सेंटर पर अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा सेंटर पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप नाअहल होंगे। ऐसे उम्मीदवार जो CMBCH आर्म सर्विस मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद हूँ, मीन अगर आप आर्म सर्विसेज के CMH से अगर आप मुस्तरद हैं तो भी आप नाअहल हैं। किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ, अगर आप किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।